श्रीमद् भगवद गीता अध्याय संख्या 2 और श्लोक संख्या 47। कौन सा श्लोक है? कोई एक आधा शब्द बताओ। अगर आप किसी से भी पूछते हैं कि भगवद गीता का मर्म क्या है, भगवद गीता का संदेश क्या है, भगवद गीता हमें क्या मैसेज देती है, तो उत्तर आता है कि कर्म किए जा और फल की इच्छा मत कर। कर्म किए जा और फल की इच्छा मत कर। कर्म कौन सा करना है ये लोग नहीं बताते। उनका मतलब है काम किए जाओ, काम किए जाओ परंतु फल की इच्छा मत करो। उनके विचार में उनकी जो थॉट है, उनका जो विचार थॉट प्रोसेस है, सोचने का नज़रिया है, वो ये कहता है कि भाई काम किए जाओ और फल की इच्छा मत करो। ये भगवद गीता का संदेश है, ये भगवद गीता का मैसेज है। जब हम उनसे पूछते हैं कि आप काम करेंगे, अब मान लो आपने फल की इच्छा नहीं करी, तो क्या कहते हैं? फल तो मिलना ही है, इच्छा क्यों करें? मिल तो रहा ही है, इच्छा करने की क्या जरूरत है? बस काम किए जाओ। अब काम करना जो है, अगर एक व्यक्ति जो है जो कि साधु स्वभाव का है तो उसका काम करना अलग है। एक व्यक्ति जो दुष्ट स्वभाव का है उसका काम करना अलग है। काम तो वो भी कर रहा है, काम वो भी कर रहा है, काम ईमानदार भी कर रहा है और काम बेईमान भी कर रहा है। परंतु भगवद गीता इसके बारे में क्या कहती है? जब हम उनसे पूछते हैं कि आप ये बताएं कि भगवद गीता के अंदर ये संदेश जो है, जो आप बता रहे हैं कि काम किए जा और फल की इच्छा मत कर, तो ये संदेश कहाँ दिया हुआ है? तो उनका उत्तर निकल के आता है, देखो जी, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। लिखा भगवान ने कहा है, नहीं कहा? कर्म किए जा पर फल की इच्छा मत कर। तो आज हम जो है इसी श्लोक पे चर्चा करेंगे, ठीक है? मैं श्लोक के शब्द पढ़ता हूं, आप एक एक शब्द जो है मेरे पीछे दोहराइए, फिर मैं श्लोक दोहराऊंगा और आपको सुनाऊंगा। पर आपको भगवान के वाणी जो है, भगवान ने जो कहा है अपने मुखारबिंद से, उसको जब बोलेंगे तो उसका लाभ प्राप्त होगा, उसका भी फायदा होगा। तो मेरे पीछे बोलिएगा, कर्मणि एव अधिकारः ते मा फलेषु कदाचन मा कर्मफल हेतुः भूः मा ते संगः अस्तु अकर्मणि। मैं श्लोक पढ़ता हूँ, आप ध्यानपूर्वक सुनिएगा। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्मफल हेतुर्भूमा ते संगस्तु अकर्मणि। अब जो इसके हमने शब्द पढ़े हैं उनका अर्थ पढ़ेंगे साथ में, सब बोलेंगे मेरे पीछे। कर्मणि, कर्म करने में, एव निश्चय ही, अधिकारः अधिकार, ते तुम्हारा, माँ कभी नहीं, फलेषु कर्म फलों में, कदाचन कदापि, माँ कभी नहीं, कर्म फल कर्म का फल, हेतु कारण, भूः हो, माँ कभी नहीं, ते तुम्हारी, संगः
आसक्ति अस्तु हो अकर्मणि, कर्म ना करने में। इसका अनुवाद पढ़ता हूँ श्रील प्रभुपाद द्वारा, कृपया सब लोग मेरे पीछे दोहराएं। तुम्हें अपना कर्म कर्तव्य करने का अधिकार है, किंतु कर्म के फलों के तुम अधिकारी नहीं हो। तुम ना तो कभी अपने आप को अपने कर्मों के फलों का कारण मानो और ना ही कर्म न करने में कभी आसक्त हो। इसका अनुवाद पढ़ता हूँ, कृपया ध्यानपूर्वक सुनिएगा। यहाँ पर 3 विचारणीय बातें हैं। कर्म अर्थात स्वधर्म, विकर्म तथा अकर्म। कर्म स्वधर्म वे कार्य हैं जिनका आदेश प्रकृति के गुणों के रूप में प्राप्त किया जाता है। अधिकारी की सम्मति के बिना किए गए कर्म विकर्म कहलाते हैं, और अकर्म का अर्थ है अपने कर्मों को ना करना। भगवान ने अर्जुन को उपदेश दिया कि वह निष्क्रिय ना हो, अपितु फल की प्राप्ति के प्रति आसक्त हुए बिना अपना कर्म करे। कर्म फल की प्राप्ति आसक्त रहने वाला भी कर्म का कारण है। इस तरह वे ऐसे कर्म फलों का भोक्ता होता है। जहाँ तक निर्धारित कर्मों का संबंध है वो 3 उपश्रेणियों के हो सकते हैं: नित्य कर्म, आपातकालीन कर्म तथा इच्छित कर्म। नित्य कर्म फल की इच्छा बिना शास्त्रों के निर्देशानुसार सतोगुण में रह के किए जाते हैं। फल युक्त कर्म बंधन का कारण बनते हैं, क्योंकि ऐसे कर्म अशुभ हैं। हर व्यक्ति को अपने कर्म का अधिकार है, किंतु उसे फल से अनासक्त होकर कर्म करना चाहिए। ऐसे निष्काम कर्म निसंदेह मुक्ति पथ की ओर ले जाने वाले हैं। अतः भगवान ने अर्जुन को फलासक्ति रहित होकर कर्म स्वधर्म के रूप में युद्ध करने की आज्ञा दी है। उसका युद्ध विमुख होना आसक्ति का दूसरा पहलू है। ऐसी आसक्ति से कभी मुक्ति पथ की प्राप्ति नहीं हो पाती। आसक्ति चाहे स्वीकारात्मक हो या निषेधात्मक, यह बंधन का कारण है। अकर्म पापमय है, अतः कर्तव्य के रूप में युद्ध करना ही अर्जुन के लिए मुक्ति का एकमात्र साधन है, कल्याणकारी मार्ग था। देखिए, चर्चा आ रही है कि कर्म करना है और उसके फल की इच्छा नहीं रखनी है। यह प्रकरण जो है शुरू कहाँ से होता है? देखिए, इसी दूसरे अध्याय के 39वें श्लोक में चर्चा आती है। ईशा ते पिता सांख्ये बुद्धि योगे तिमाम शनु युद्धया युक्तो यया पार्थ कर्म बंधन प्रहायसि। चर्चा आ रही है, यहाँ मैंने वैश्लेषिक अध्ययन सांख्य द्वारा इस ज्ञान का वर्णन किया है। अब निष्काम भाव से कर्म करना बता रहा हूँ, उसे सुनो। हे पृथा पुत्र, यदि तुम ऐसे ज्ञान से कर्म करोगे तो कर्मों के बंधन से अपने को मुक्त कर सकते हो। भगवान ने सांख्य योग की चर्चा करी है दूसरे अध्याय के 11वें श्लोक से लेकर 30वें श्लोक तक। बहुत ही शॉर्ट में अपने बारे में बताया है, उसके बाद जीव के बारे में बताया है और फिर शरीर के बारे में बताया। सारी चर्चा करने के बाद फिर 31वें से लेके 38वें श्लोक तक भगवान चर्चा कर रहे हैं कि जो क्षत्रिय है उसका कर्तव्य क्या है, जो वर्णाश्रम धर्म के अनुसार गृहस्थ है उसका कर्तव्य क्या है। अर्थात अगर तुम कहते हो कि मुझे पाप लगेगा तो तुम्हें नरक की प्राप्ति नहीं होगी, परंतु यहाँ स्वर्ग की प्राप्ति होगी। तो भगवान ने जो है अर्जुन को ज्ञान दिया है, उसके वर्णाश्रम धर्म के अनुसार कौन सा कार्य करना चाहिए, नंबर 1, और नंबर 2, अगर उसके अनुसार कार्य करते हो तो पाप नहीं होगा और उसके बिना स्वर्ग की प्राप्ति होगी। अब इतनी चर्चा करने के बाद भगवान कह रहे हैं यहाँ पर कि मैंने तुझे
सांख्य योग के ज्ञान का वर्णन कर दिया। अब मैं तुझे निष्काम भाव से कर्म करना बता रहा हूं। निष्काम का मतलब है कामना रहित कार्य, मतलब कर्म का फल तुझे नहीं चाहिए, कामना नहीं है, डिजायर नहीं है कि मैं ये यार मेरी डिजायर है तो उसके लिए मैं ये काम करूंगा। मैं तुझे निष्काम भाव से कर्म करना बता रहा हूं, उसे ध्यान पूर्वक सुनो। सुनने का अर्थ यह है कि जो सुना जाता है उसको किया जाता है, उसको करना है। मैंने आपसे कहा 1 गिलास पानी लाओ, आपने सुना, पानी तो लाई नहीं। मैंने फिर कहा 1 गिलास पानी लाओ, फिर नहीं सुना। फिर बोला 1 गिलास पानी लाओ, नहीं सुना। तो मैं क्या कहूँगा? भाई सुना नहीं क्या, पानी मांगा था भाई। इसका मतलब है जो चीज़ सुनी जाती है उसका निष्कर्ष निकाल के उसके जो संदेश है, जो उसमें मैसेज है, उस कार्य को करना चाहिए। तो यहाँ जो है भगवान कह रहे हैं कि मैं तुझे निष्काम भाव से कर्म करना बता रहा हूं। अब तुम ऐसे ज्ञान से कर्म करोगे, अपने मन के ज्ञान से नहीं, अपनी मर्जी से नहीं, सुने सुनाए ज्ञान से नहीं। किस ज्ञान से? जो ज्ञान मैं दे रहा हूं, जो ज्ञान मैं दे रहा हूं। अब अर्जुन कहता है कि साहब आपने ज्ञान दिया और मैंने मान लिया, मेरा फायदा क्या है? हम भी ये कहते हैं, स्वार्थी जीव हैं कि भाई भगवान के दिए ज्ञान के अनुसार कार्य करेंगे, पर लाभ तो बताओ, फायदा तो बताओ, फायदा क्या होने वाला? तो भगवान कहते हैं यदि तुम उस ज्ञान से कर्म करोगे तो कर्म के बंधन से मुक्त हो जाओगे, अर्थात मोक्ष को प्राप्त हो जाओगे, मुक्ति को प्राप्त हो जाओगे, मेरे धाम आ जाओगे, लौट कर इस संसार में नहीं आओगे। एक कंडीशन रखी, एक कंडीशन, एक स्टार लगा दिया। वो स्टार क्या है? कि तुम्हें कार्य करना है मेरे द्वारा दिए गए ज्ञान के अनुसार। अब एक बात बताइए, एक सिंपल बात आपसे और पूछते हैं, भगवान साधारण पुरुष हैं कि दिव्य पुरुष हैं? कैसे हैं? जोर से बोलो जरा, जोर से बोलो। दिव्य पुरुष हैं। दिव्य पुरुष के मुखार बिंद से जो वाणी निकलेगी वो साधारण होगी या दिव्य होगी? ठीक है। हमारी बुद्धि जो है, जो भौतिक माया की बनी हुई है, वो साधारण बुद्धि है या दिव्य बुद्धि है? तो साधारण बुद्धि से दिव्य बात कैसे समझ में आएगी? आ जाएगी क्या? भगवान जो है दिव्य ज्ञान दे रहे हैं, दिव्य ज्ञान। उनकी वाणी दिव्य है, उनके शब्द दिव्य हैं, पर हमारी बुद्धि साधारण है, तो समझ में आएगा? तो अगर हमें वो ज्ञान समझना है तो हमारी बुद्धि भी दिव्य होनी चाहिए। दिव्य बुद्धि ही तो दिव्य ज्ञान को समझ पाएगी। साधारण बुद्धि दिव्य ज्ञान को नहीं समझ सकती। तो इसका मतलब यह है कि हमें अपनी बुद्धि को दिव्य बनाना होगा। तो कैसे बनेगी दिव्य बुद्धि? कैसे बनेगी? उसका फॉर्मेट क्या है, उसका तरीका क्या है? तो भगवान कहते हैं तेषाम सतत युक्ता नाम भजताम प्रीति पूर्वकम ददामी बुद्धि योगम ते। ददामी मतलब मैं देता हूं दिव्य बुद्धि। कब? तेषाम सतत युक्ता नाम, जो लगातार निरंतर प्रीति पूर्वक मेरी पूजा में, मेरे भजन में व्यस्त रहते हैं। निरंतर, सतत, निरंतर मेरा भजन करते हैं। कैसे? प्रेम पूर्वक, अर्थात डिवोशनल सर्विस विद लव। भगवान की प्रेममयी सेवा। सेवा में भजन कीर्तन भी है, श्रवण भी है, सब बातें आती हैं, डीटी वर्शिप भी है, सारी बातें आती हैं। जो भगवान के भजन कीर्तन में, भगवान की पूजा में, सेवा में, अर्चना में, वंदना में व्यस्त रहते हैं। कैसे? प्रेम पूर्वक। उसको भगवान दिव्य बुद्धि प्रदान करते हैं।
जब दिव्य बुद्धि मिलती है तो दिव्य बुद्धि से भगवान द्वारा दिया गया दिव्य ज्ञान समझ में आता है, प्राप्त हो जाता है। फिर उस ज्ञान के अनुसार जब हम कार्य करते हैं तब सफलता मिलती है, तब मुक्ति का रास्ता खुलता है। इसके बाद चर्चाएं आ रही हैं, कैसा कर्म करना चाहिए, देवताओं के प्रति कर्म करेंगे तो क्या मिलेगा, वेदों की अलंकारमयी भाषा के प्रति कार्य करेंगे तो क्या मिलेगा। परंतु इस 47वें श्लोक के अंदर आके भगवान ने एक बहुत बड़ी बात कह दी। मर्म है, मर्म। समझें तो मर्म है, पर समझ में आती नहीं, क्योंकि कभी ध्यान देते नहीं। भगवान ने कहा है कर्मण्येवाधिकारस्ते, मतलब मैंने जीव को, मैंने मनुष्य को कर्म करने का अधिकार दिया है। उसकी इच्छा है जैसा मर्जी कार्य करे। भौतिक संसार के प्रति आकृष्ट होकर उसका कार्य करे, या आध्यात्मिक संसार अर्थात मेरी तरफ है, राधा रानी की तरफ आकृष्ट होके वो आध्यात्मिक संसार के प्रति कार्य करे। इच्छा उसकी है। दोपहर का समय है, मैसेज मिलता है, मित्र कहता है देखो भाई आज जो है हमारी कॉलोनी के अंदर फला फला हीरोइन आ रही है। भाई शाम को तो कथा भी है, मंदिर में प्रोग्राम है, जाएं कि ना जाएं, जाएं कि ना जाएं। तो मन में भाव आता है कि देखो मंदिर की कथा तो हर हफ्ते चलती है, रोज भी चलती है, एक हफ्ते न जाएंगे तो कोई बात नहीं, पर हीरोइन ने तो एक ही बार आना है, दोबारा तो आना नहीं है, तो आज उधर चलते हैं। वो मन का जो भटकन है, वो जो डिसीजन लिया है वो इंडिपेंडेंट है, किसी पे डिपेंडेंट नहीं है, कोई आपको कंपेल नहीं कर रहा है डिसीजन लेने के लिए। आपकी इच्छा है आप कथा सुनने आओ, आपकी इच्छा है फिल्म हीरोइन को देखने जाओ। तो भगवान कह रहे हैं कि मैंने जीव को स्वतंत्र इच्छा दी है कार्य करने के लिए। कर्मण्येवाधिकारस्ते, जीव का कर्म करने का अधिकार है, वो कैसा भी कर्म कर सकता है। अब आता है कि जब कर्म करता है तो उसका फल अवश्य मिलता है। टू एवरी एक्शन देयर इज एन इक्विवेलेंट अपोजिट रिएक्शन। हर एक को कर्म करने का फल मिलता है। अब वो कर्म कैसा है, बहुत तरीके से उसको कैटेगराइज किया गया है, बांटा गया है, उसको डिवाइड किया गया है। एक है कि इंस्टेंट कर्म है, इंस्टेंट फल मिला, इंस्टेंट एकदम। प्यास लगी है, पानी पिया, पानी पीना कर्म हो गया, हुआ कि नहीं हुआ? प्यास बुझ गई, फल मिला कि नहीं मिला? फल प्राप्त हुआ कि नहीं हुआ? तुरंत मिला, तुरंत, इंस्टेंट। भूख लगी है, पेट में हाथी घोड़े चूहे बिल्ली सब दौड़ रहे हैं, समय हो गया है, चलो भाई प्रसाद पा लेते हैं। प्रसाद पाया, कर्म किया, भूख मिट गई, फल मिल गया। ऐसे कार्य जिनका कि तुरंत फल मिल जाता है उसे इंस्टेंट, मतलब तुरंत ऐसा कर्म कहते हैं, इंस्टेंट कर्म। डिलेड, देरी से फल प्राप्त हो रहा है। नौकरी करते हैं, महीने के बाद फल प्राप्त होता है, तनख्वाह हाथ में आती, एकदम तो आती नहीं। सुबह से काम करते हैं, शाम को रोजी मिलती है, शाम को दिहाड़ी मिलती है। डिलेड में अलग अलग टाइम का कैटेगराइजेशन, और लेट मिलता है। आज कर्म किया है, फल 2 महीने बाद मिल रहा है, 3 महीने बाद मिल रहा है, 6 महीने बाद मिल रहा है। आज कर्म किया है, फल जन्मों के बाद मिल रहा, उसी जन्म में नहीं मिल रहा। कर्म का फल जो है अगले जन्म में मिल रहा है, उससे अगले जन्म में मिल रहा है, उससे अगले जन्म में मिल रहा है,
पता नहीं 100वें जन्म में मिलेगा, 1000वें जन्म में मिलेगा, 50वें जन्म में मिलेगा, पता नहीं कब मिलेगा। कर्म का फल आपको प्राप्त होना है, ये अवश्य है, इससे कोई बच नहीं सकता। अब यहां जो है भगवान कहते हैं मा फलेषु कदाचन, कि किंतु कर्म के फलों के तुम अधिकारी नहीं हो। आप कर्म करने के बाद डिमांड नहीं कर सकते कि मुझे इसका ये फल चाहिए। भगवान कहते हैं फल देना मेरे हाथ में, तुम्हारे हाथ में मांगना नहीं है। कि तुम्हारे मांगने से मैं वो चीज दे दूंगा, ऐसा नहीं। मैंने बड़ी मेहनत करी, बहुत काम किया, भगवान की बहुत सेवा करी और भगवान से प्रार्थना करी कि मेरी छत पे हेलीकॉप्टर खड़ा रहना चाहिए, मेरा मेरी छत पे हेलीकॉप्टर होना चाहिए मेरा। तेरे तो भाग्य में ही नहीं है, कहां से मिल जाएगा? मैं डिमांड करता रहूं, मैं इच्छा करता रहूं, मैं भगवान से मांगता रहूं। भगवान कहते हैं कि तूने कर्म किए, बड़ी अच्छी बात है, तूने आध्यात्मिक कर्म किए मेरे प्रति, वो भी बड़ी अच्छी बात है, परंतु उसका फल देना तो मेरे हाथ में है। जो उचित होगा मैं वो फल दूंगा। मैं एकादशी वाले दिन पंजाबी बाग में लेक्चर कर रहा था, प्रभुपाद लीलामृत पे। प्रभुपाद लिखते हैं उसमें, बड़ी सुंदर शब्द हैं उसके अंदर लीलामृत में, कि कृष्ण की योजना क्या है। भक्त बैठे हुए हैं, प्रभुपाद कहते हैं देखो कृष्ण की योजना क्या है। 69 साल की उम्र में तो मैं अमेरिका चला गया, 69 की एज में। अब मेरा जो है मन वहां लग गया, मैं ठीक है प्रचार कर रहा हूं, भक्त भी बन रहे हैं, अलग अलग जगह पे भी लोगों को भेज रहा हूं, मेरा मन वहां लग गया है। अब कृष्ण ने मुझे वृंदावन बुला लिया। मेरा मन वहां से आने का नहीं था, मैं वहीं रहना चाहता था, परंतु कृष्ण की योजना क्या है कि तुमको वृंदावन जाना है। वृंदावन मंदिर में कुछ झमेले हैं, मायापुर में झमेले हैं, मुंबई में झमेले हैं, वो तुम यहाँ बैठ के सॉल्व नहीं कर सकते। लॉस एंजलिस में, कैलिफोर्निया में, न्यूयॉर्क में बैठ के सेटल नहीं कर सकते। इसके लिए तुम्हें भारतवर्ष में जाना ही पड़ेगा। तो कृष्ण की योजना के अनुरूप मैं अमेरिका छोड़कर भारत आ गया। ये हम लोगों के लिए संदेश है। संदेश क्या है कि प्रत्येक कार्य में फल देने वाले भगवान है, योजना बनाने वाले भगवान है। योजना के अनुरूप कैसे मैनेज होना है, कैसे चलना है, वो भी भगवान ने अरेंज किया हुआ है। हमको जो है, हम बोलते हैं ना, मैन प्रपोजेस गॉड डिस्पोजेस। मनुष्य जो है वो बहुत सारी योजनाएं बनाता रहता है और भगवान योजनाओं को फेल करते रहते हैं। तो आपको फल कैसे मिलना है, ये सारा का सारा जो है भगवान के हाथ में है, आपके हाथ में नहीं, आपके हाथ में नहीं। राजा द्रुपद ने बहुत सेवा करी शिव जी की, बहुत पूजन किया। शिव जी प्रकट हुए और प्रकट होते ही कहते हैं पुत्री की प्राप्ति हो, पुत्री की प्राप्ति हो। तो एक रूल है, अगर आप किसी देवता देवी की पूजा करते हैं और आपके सामने प्रकट होते हैं तो वो आपसे पूछते हैं वर मांगो। फिर जो वर मांगते हो उनके पास साधन है उसको पूर्ण करने के, तो आपको वरदान देते हैं यथास्तु, तेरा कार्य पूरा होगा। परंतु आवश्यक क्या है कि वो प्रकट होकर पूछते हैं कि वर मांगो, वर मांगो। राजा द्रुपद ने कहा आपने तो पूछा नहीं वर मांगो, मुझे तो पुत्र चाहिए, मुझे तो पुत्र चाहिए, क्योंकि मुझे द्रोणाचार्य से बदला लेना।
ने कहा पुत्री की प्राप्ति हो भाई, मैंने कह दिया, वरदान दे दिया, फाइनल हो गया। तो द्रुपद अड़ गए। जब अड़ गए तो शिव जी ने कहा देखो भाई, वरदान तो दिया हुआ वापस हो नहीं सकता, गिवन इज गिवन, जो हुआ सो हुआ, पर मैं इसको मॉडिफाई कर देता हूं। बोले क्या मॉडिफाई करेंगे? बोले मॉडिफिकेशन ये है कि यही पुत्री बड़ा होकर पुत्र बन जाएगी। बोले कि स्त्री पुरुष बन जाएगी, कमाल की बात है। और चूंकि शिव जी ने वरदान दिया है इसलिए झूठा तो हो नहीं सकता, बनेगा। तो शिखंडनी का जन्म होता है, उसको पुत्र की तरह पालन पोषण होता है, धन और विद्या, राज विद्या, नीति विद्या, सब विद्याएं दी जाती है राज्य कार्य चलाने के लिए। और जब बड़ी हो जाती है, मतलब शिखंडनी बड़ी हो जाती है, तो राजा हिरण्यवर्मा की लड़की से उसकी शादी कर देते हैं। शादी हो गई, लड़की घर में आई, कहती मेरी तो लड़की से शादी हो गई है। लड़का बोला था लड़की से शादी हो गई है, तो पिता को संदेश भेजती है कि साहब ये तो धोखा हो गया, मेरी शादी लड़की से कर दी गई है। हिरण्यवर्मा ने राजा द्रुपद के देश पे आक्रमण कर दिया। जब आक्रमण हो जाता है तो ये जो लड़की है शिखंडनी, वो निकल के वन में चली जाती है कि मेरे देश के लोग मर रहे हैं, मैं चली जाऊंगी, ना रहेगा बांस ना बजेगी बांसुरी, युद्ध बंद हो जाएगा, देश की रक्षा हो जाएगी। तो जंगल के अंदर जो है पेड़ के नीचे बैठ के थोड़े आंसू बहा रही है। तो स्थूनाकर नाम का एक यक्ष जो है वहां से गुजरता है अपने लोगों के साथ। वो देखता है एक लड़की जो है रो रही है, तो उससे पूछता है तुम क्यों रो रही हो बिटिया? बोले साहब ऐसे ऐसे समस्या आ गई है, मेरे पिता ने मेरा पालन किया था लड़के की तरह, शादी कर दी गई, वो लड़की आई है, उसने अपने पिता से कह दिया हमारे देश पे अटैक हो गया है, दे आ जाते। ऐसा करता हूं कि मैं 1 साल के लिए अपना पुरुषत्व तुमको दे देता हूं, तुम्हारा अस्तित्व मैं ले लेता हूं, 1 साल के बाद अदला बदली कर लेंगे। रजामंदी हो गई, पुरुष बन गई, वापस गई। तो लड़की ने जो है अपने पिता को संदेश भेजा, पिताजी मालूम नहीं कुछ धोखा हो गया था मेरी नजरों को, ये तो लड़का ही है, लड़की तो है नहीं। वो सेनाएं वापस ले जाता है, देश की रक्षा हो गई, गाड़ी चलती रही। इस दौरान में वो जो यक्ष है उसके यहाँ यक्षों के राजा कुबेर आते हैं। कुबेर आते हैं तो यक्ष जो है, जो कि स्त्री सुलभ स्वभाव का हो गया है, तो अपने अंतपुर से बाहर नहीं आता। तो कुबेर ने कहा कि भाई स्तूनाकर्ण को तो बुलाओ। तो उनको संदेश ये मिलता है कि स्तूनाकर्ण ने राजा द्रुपद की कन्या का अस्तित्व ले लिया हुआ है, अपना पुरुषत्व दे दिया हुआ है। तो उससे कहते हैं कि तू सदा स्त्री बना रहेगा, तेरे को कभी पुरुषत्व वापस नहीं मिलेगा, मेरा श्राप है। तो वही शिखंडनी जो है शिखंडी बन गई। तो देवी देवता के वरदान में एक भेद है, परंतु भगवान कह रहे मेरे पास कोई डिमांड नहीं चलती भाई, तुम्हारी मर्जी तो मेरी है, जो मैं दूंगा वो लेना पड़ेगा, भोगना पड़ेगा। परंतु इस श्लोक का संदेश क्या है? संदेश है मां कर्म फल हेतु भूह। हेतु, जो हेतु शब्द है वो इसका संदेश है। हेतु का अर्थ लिखा है कारण। तो भगवान कह रहे हैं कि तुम कोई भी ऐसे कर्म ना करो जिसका कारण तुम्हें फल भोगना पड़े। प्रभुपाद जी परवट में यही लिखते हैं कि जो अकर्म है उसका मतलब है अपने कर्म फलों को, कर्मों को न करना। और दूसरा लिखते हैं अंत में आगे अकर्म पापमय है। अकर्म पापमय है, इसका क्या अर्थ है? कि जिस भी कर्म से आपको शरीर भोगना पड़े, चाहे वो पुण्य का कार्य हो और चाहे पाप का कार्य हो, उसको जो है यहां पापमय कहा गया। अर्थात शरीर का भोगना ही पापमय है। अब प्रश्न ये है कि जो कर्म है उसमें कर्म क्या है, अकर्म क्या है और विकर्म क्या है, तीनों में भेद क्या है? हमें कैसा कर्म करना चाहिए, कैसी डायरेक्शन होनी चाहिए कर्म करने के लिए, कैसा कर्म होना चाहिए? तो यहां पर जो है समझना है कि कर्म किसे कहते हैं।
भगवत गीता में जहां भी कर्म लिखा गया है उसका अर्थ है सकाम कर्म। सकाम कर्म का मतलब है कामना सहित किया गया कार्य। डिजायर करी, उसको फुलफिल करने के लिए कार्य किया, उसको फुलफिल करने के लिए कार्य किया, कि आपकी डिजायर, आपकी इच्छा की पूर्ति हो जाए, उसके लिए जो कार्य किया गया, सकाम कर्म। प्रकृति के 3 गुण और काल के संयोग से कर्म होता है। कर्म जो भी होता है प्रकृति के 3 गुण, रजोगुण, तमोगुण और सतोगुण और काल के संयोग से होता है। 8वें अध्याय में इसकी चर्चा है। अब वो कह रहे हैं कि ये कर्म जो है, कर्म आप किसके लिए करते हो? अपने लिए। मैंने इच्छा करी तो अपने लिए तो कार्य हुआ ना, मेरी इच्छा है तो मेरे लिए कार्य हुआ। ये जो कर्म है ये आपने अपनी इच्छा की पूर्ति के लिए किया, शास्त्र के अनुसार किया या शास्त्र के विरुद्ध किया। इस कर्म की आपको जो कर्म करने का तरीका बताया गया है शास्त्र में, उसके अनुसार किया गया है या शास्त्र के विरुद्ध किया गया है। आपने कहा जी मैंने शास्त्र के अनुसार किया, मैंने कर्म किया है बिल्कुल एकदम फर्स्ट क्लास। कैसे? प्रभु जी गए बाजार में, पत्नी ने कहा राशन ले आओ। राशन लेने गए, तुलवाया, बनिए ने कहा 1200 रुपये बने, जेब से निकाले 1200 रुपये दे दिए। ये तरीका लीगल है कि इल्लीगल है? सही है कि गलत है? गलत है। पैसे नहीं देने चाहिए थे, पैसे नहीं देने चाहिए थे, फिर गलत कैसे हो गया? सही है। आपने जीवन यापन किया है, मेहनत करके पैसे कमाए हैं, उस पैसे से आप राशन लेके आए। आपके घर में 2 दिन से खाना नहीं बना था, घर वाले त्रस्त थे, पत्नी हैं, बच्चे हैं, माता हैं, पिता हैं, सब भूख से व्याकुल हैं। तो आपको वो काम करने के बाद बड़ी संतुष्टि मिली, खाना बन गया है, घर वालों ने खा लिया है, सब प्रेम से सो रहे हैं, मतलब मेरे को ये कार्य करने के बाद बड़ी संतुष्टि मिली है, और कार्य है शास्त्र के अनुसार, सकाम कर्म हो गया। दूसरा व्यक्ति उठा, राशन लेने गया, तुलवाया, बनिए ने कहा जी आपके राशन के 1200 रुपये हो गए। चक्कू निकाला, बनिए के टेबल पे रख दिया, पैसा मांगेगा तो छाती चीर दूंगा, खबरदार पैसा मांगा था। राशन लिया, घर आ गया, खाना बना, घर वालों ने खाया, 2 दिन से भूख से त्रस्त थे, भूख मिट गई, सारे आराम से सोए। परंतु उसने जो राशन लाने का कर्म किया है वो शास्त्र के अनुसार था या शास्त्र के विरुद्ध था? वो लीगल था कि इल्लीगल था? तो जब इल्लीगल कार्य किया है तो क्या है? पापमय कार्य है, अर्थात वो है विकर्म, मतलब विकृत कर्म है, विकर्म। अब प्रश्न ये उठता है कि अगर आप कर्म करते हो शास्त्र के अनुसार तो पुण्य फल मिलता है, कर्म करते हो शास्त्र के विरुद्ध तो पाप फल मिलता है। तो पुण्य फल मिले या पाप फल मिले, फल तो मिल रहा है ना, पुण्य का फल मिल रहा है या पाप का फल मिल रहा है, अर्थात आपको फल तो मिल रहा है। एक हाथ में सेब मिला, एक हाथ में केला मिला, मिल तो रहा ही। तो उस पाप फल को भी भोगने के लिए और पुण्य फल को भी भोगने के लिए शरीर चाहिए। बिना शरीर के तो भोग पाएंगे नहीं, शरीर चाहिए आपको। पुण्य का फल भोगने के लिए भी शरीर चाहिए और पाप का फल भोगने के लिए भी शरीर चाहिए। आप क्या चाहते हो? पुनरअपि जन्मम पुनरअपि मरणम, बार बार जीना और बार बार मरना, बार बार जन्म लेना और बार बार मृत्यु को प्राप्त होना, या धाम चले जाना, मोक्ष की प्राप्ति हो जानी? क्या चाहिए? कितने लोग भगवान के धाम जाना चाहते हैं? कितने लोग मोक्ष और मुक्ति चाहते हैं? जो नहीं चाहता वो हाथ खड़ा करे। जब सभी लोग जो है भगवान के धाम में जाना चाहते हैं, सभी लोग मोक्ष चाहते हैं, सभी लोग मुक्ति की प्राप्ति चाहते हैं, तो वो शरीर क्यों भोगेंगे? शरीर भोगने का मतलब है आप इसी भौतिक संसार में कर्मों के बंधन से बंधे हुए हो, कर्मों ने आपको बांध रखा, बांध रखा आपको।
अगर आपको भगवान के धाम जाना है तो चाहे पुण्य का कार्य हो चाहे पाप का कार्य हो, मुझे कोई भी नहीं करना। आपने किसी व्यक्ति को दान दिया, गाड़ी में बैठे थे, 10 रुपए दे दिए, उसे 5 रुपए दे दिए, किसी भूले भिखारी ने पैसा मांगा, आपने कोई फल की इच्छा नहीं करी। भिखारी से ये नहीं कहा तो मेरे लिए भगवान से प्रार्थना करना, भिखारी ने ये नहीं कहा 10 रुपए दे रहा हूँ, कल मेरे लिए ये लेके आइयो। आपने किसी फल की इच्छा नहीं करी, परंतु वो जो पैसा भिखारी को दिया गया है वो पुण्य फल है, पुण्य फल है। उस पुण्य फल के प्राप्ति के लिए आपको शरीर धारण करना पड़ेगा, उससे बच नहीं सकते हैं। पर अब सवाल यह पैदा हुआ कि साहब आप तो मेरे को शरीर धारण करवा रहे हो, तो मैं तो मोक्ष जा ही नहीं सकता, मैं मोक्ष कैसे जाऊंगा? इसका मतलब है कि मुझे मोक्ष प्राप्त करने के लिए ऐसा कार्य करना पड़ेगा जो पुण्य भी ना हो और पाप भी ना हो। कैसा कार्य है? यही भगवान ने कहा कि तुझे किसी भी कर्म का ऐसा नियोजन नहीं करना है जिसके हेतु, जिसके कारण उसका फल भोगना पड़े। कोई कार्य नहीं करना, कोई भी कार्य नहीं करना है जिसके कारण उसका फल प्राप्ति हो और फल प्राप्ति के लिए शरीर धारण करना पड़े। अब व्यक्ति कहता है जी मैं तो कुछ काम करूंगा ही नहीं, आराम से बैठा हूं, आराम से बैठा। तो संग अस्तु अकर्मणि, तो अकर्म मतलब काम ना करने का भी संग नहीं करना, काम तो करना ही है। अगर कार्य नहीं करोगे मतलब तुम्हारी कर्म ना करने में आसक्ति हो गई, मन में बैठ गया कि मुझे कार्य नहीं करना चाहिए, तो क्या होगा? आलस्य, प्रमाद। अब जब आलस्य होगा, प्रमाद होगा, तो अब तमोगुण में चले गए। तमोगुण में गए तो बंधन में बंध गए, बंधन में बंध गए तो फिर शरीर की प्राप्ति हुई। मतलब शरीर से छुटकारा पाना है तो कौन सा कर्म करना है वो आपको आना चाहिए। पुण्य का कार्य नहीं करना, डिस्पेंसरी में दे दिया, फलानी जगह पैसा दे दिया, यहाँ पैसा दे दिया, वहाँ पैसा दे दिया, ऑर्फनेज में दे दिया, अनाथालय में दे दिया, अंध महाविद्यालय में दे दिया, बड़ा पुण्य का कार्य है। 40 अंधे बच्चे मेरे से खाना खा रहे हैं, बड़ा पुण्य का कार्य है। मैं 10 बच्चों के लिए ये कार्य कर रहा हूं। नहीं, आपको कार्य करना है जिसका फल ना भोगना पड़े। अब इसको एक छोटे से उदाहरण से समझ लीजिए, बात तुरंत समझ में आ जाएगी। बॉर्डर पे युद्ध हो रहा है, एक आर्मी के जवान ने 20 आदमी मार दिए, मार गए। छुट्टी मिली, घर आया, झगड़ा हुआ, पड़ोस में एक आदमी मार दिया, पुलिस आई, पकड़ के ले गई, कोर्ट में केस चला, फांसी है। वो वहां पे कोर्ट में दलील देता है, बहुत अन्याय हो रहा है जी। जज पूछता है क्या अन्याय है? अरे मैंने 20 आदमी मारे तो मुझे फांसी नहीं हुई, एक आदमी मारा तो मुझे फांसी हो गई, क्यों? बहुत अन्याय है, आपका फैसला गलत है। तो जज क्या उत्तर देता है? जज का उत्तर यह है कि तुमने 20 आदमियों को मारा था स्वामी के आदेश से, एक आदमी को मारा है अपने आदेश से, अपने मन से। एक कर्म तुमने किया स्वामी की प्रसन्नता के लिए, दूसरा कर्म तुमने किया अपनी प्रसन्नता के लिए। जब तुम कार्य अपनी प्रसन्नता के लिए करोगे तो उसको भोगने के लिए आपको फल प्राप्ति होगी। जब कार्य स्वामी की प्रसन्नता के लिए करोगे तब आपको फल की प्राप्ति होगी, पर उसका फल भोगना नहीं पड़ेगा। हमारे स्वामी कौन है? मैं सेवक, तू स्वामी। स्वामी कौन? भगवान है। तो भगवान तीसरे अध्याय में कहते हैं जो व्यक्ति मेरे आदेश का श्रद्धा पूर्वक ईर्ष्या रहित होकर पालन करता है वो कर्म के बंधन से मुक्त हो जाता है।
अर्थात मेरे धाम आ जाते हैं। कंडीशंस क्या लगाई? 3। पहली कंडीशन है कि मेरे आदेश का पालन। दूसरी कंडीशन है श्रद्धा पूर्वक। तीसरी कंडीशन है ईर्ष्या रहित होकर। तो आपने, भगवान आपके स्वामी हैं, स्वामी के आदेश का पालन करना है, अर्थात कर्म करना है भगवान की प्रसन्नता के अनुसार। तब तो आपको कर्मफल नहीं भोगना पड़ेगा। अगर आप कर्म करते हो अपनी प्रसन्नता के लिए, अपनी प्रसन्नता के अनुसार, तो फल भोगना पड़ेगा। अब चॉइस आपकी है कि आप कैसा कर्म करना चाहते हैं। व्हाट इज द एक्टिविटी यू वांट टू परफॉर्म। तो यहां भगवान यही कह रहे हैं कि आपको कर्म करना सीखना पड़ेगा। कैसे सीखो, कैसे करो? तीसरे अध्याय के 13वें श्लोक में भगवान कह रहे हैं, जो व्यक्ति यज्ञ में विष्णु को अर्पित करके भोजन को प्रसाद के रूप में ग्रहण करता है, वो पापों से मुक्त हो जाता है। और जो अपनी इच्छा पूर्ति के लिए, अपनी तृप्ति के लिए भोजन पकाता है और खाता है, वो पाप खाता है। मुख्य कार्य हमारा जो है धन कमाना है, तो भोजन पाना है मुख्य। बाकी और भी कार्य हैं, मैं नहीं कह रहा। मुख्य कार्य यह है कि आपको धन अर्जन करना है और भोजन प्राप्त करना है। भोजन आप किसकी प्रसन्नता के लिए ले रहे हैं? अपनी प्रसन्नता। मुझे आज राजमा चाहिए, मुझे आज कढ़ी चाहिए, मुझे चावल चाहिए, मुझे खिचड़ी चाहिए, मुझे मेरे परिवार को चाहिए। किसकी प्रसन्नता के लिए? और अपनी प्रसन्नता के लिए। भगवान बीच में नहीं है, तो आप पाप खा रहे हैं। अगर आप वही भोजन बनाते हो भगवान की प्रसन्नता के लिए, और भोजन बनाते हुए आपकी चेतना में भगवान हैं, तो वो भोजन को जब भगवान को अर्पित करते हो, उसको प्रसाद के रूप में खाते हो, तो छोटे मोटे किए के पापों से मुक्त हो जाते। तो कर्म करना आपको सीखना है कि मुझे कर्म अपनी प्रसन्नता के लिए करना है कि भगवान की प्रसन्नता के लिए करना है। तो जब आप जो है कर्म भगवान की प्रसन्नता के लिए करते हैं, तो आप डेफिनेटली मुक्ति के लाइन में लग गए। अब आपकी मुक्ति जो है निश्चित है। तो यहां प्रभुपाद लिख रहे हैं, आसक्ति चाहे स्वीकारात्मक हो या निषेधात्मक, आपका संसार से अट्रैक्शन है। एक छोटी सी बात कहता हूं मैं, आप दिन में 24 घंटे में कितने घंटे सोते हैं? 8 घंटे एवरेज 8 घंटे। 16 घंटे बचे। 16 घंटे में भगवान का ध्यान कितनी देर लगाते हैं? कितनी देर? हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। 2 घंटे। 14 घंटे किसका ध्यान रहता है? संसार का। संसारिक कार्य करते हैं ना। जब 14 घंटे संसार का कार्य रहता है और 2 घंटे आप जप करने की कोशिश करते हो, फिर भी ध्यान भटकता रहता है संसार में। जप चल रहा है, अरे पानी की मोटर नहीं चल रही, ओ आज कार का टायर पंचर है, मतलब जप चलते हुए संसारिक कामों में ध्यान लगा हुआ है। तो आपको मृत्यु के बाद भगवान का धाम प्राप्त होगा या संसार प्राप्त होगा? क्या प्राप्त है? और आप चाहते हो भगवान का धाम प्राप्त हो जाए। भगवान ने कहा है, अनन्य चेता सत्यम यो मां स्मृति नित्य। चिंतन में मेरे सिवाय और कोई होना नहीं चाहिए। हमारे चिंतन में भगवान के सिवाय सब कुछ है। हमारे चिंतन में भगवान के सिवाय सब कुछ है। जो चीजें याद नहीं आ रही होती ना, वो भी जप करते हैं तो याद आ जाती है। हाँ, वो काम रह गया था, वो काम रह गया था। इसीलिए जब भी हम कार्य करते हैं उसके लिए एक कंडीशन है। कैसा कार्य करना चाहिए, उसकी कंडीशन है कि भगवान तो आपको संदेश दे दिया एक लाइन में कि मेरे दिए हुए आदेश के अनुसार, पर भगवान ने आदेश क्या दिया है ये तो हमारी समझ में नहीं आ रहा। कह दिया मेरे आदेश के अनुसार कार्य करो, पर आदेश क्या है
भगवान का आदेश क्या है? कंपनी के सीईओ, कंपनी के मालिक ने कह दिया कि आप इनके आदेश के अनुसार कार्य करो, तो एम्प्लॉय पूछता है जी आदेश तो बता दो। बोले आदेश ये बताएंगे, ही विल टेल। तो भगवान ने कहा कि अब मेरे आदेश के अनुसार कार्य करो, और मेरा आदेश दिखाएगा मेरा ऑथोराइज्ड रिप्रेजेंटेटिव, अर्थात प्रमाणिक गुरु। उनसे आप आदेश प्राप्त करोगे कि मुझे किन कार्यों को करने के बाद मोक्ष की प्राप्ति होगी। स्वीकारात्मक, निषेधात्मक मतलब किन कार्यों की प्राप्ति करने से भौतिक संसार में दोबारा जन्म मिलेगा। दोनों तरह का ज्ञान प्राप्त करेंगे। देन चॉइस लाइज योर्स, कि मैं भौतिक संसार की प्राप्ति करना चाहता हूं या भगवान के धाम की प्राप्ति करना चाहता हूं। बट उसके अकॉर्डिंगली कर्म करना है, क्योंकि कर्म करने का अधिकार आपके पास है, वो स्वतंत्र इच्छा आपके पास है। तो इसलिए जो है भगवान का जो आदेश है उसको समझने के लिए आपको प्रमाणिक गुरु की शरण में जाना होगा, जो आपको ये बताएगा कि आपको कैसा कार्य करना चाहिए, भगवान ने क्या आदेश दिए हैं स्वीकारात्मक, जिससे आपको धाम की प्राप्ति हो, अर्थात आप मोक्ष की प्राप्ति करें, इस भौतिक संसार में कर्म के बंधन से छूट जाए। हरे कृष्णा। श्रील बहुपाद की। हरे कृष्णा। बहुत बहुत धन्यवाद। आप सब लोगों ने सुना आज का प्रवचन, सुनाई पड़ा सबको अच्छी तरह? साफ पीछे साफ सुनाई पड़ा या नहीं? थोड़ा साफ सुनाई पड़ा, कुछ साफ नहीं सुनाई पड़ा, थोड़ा थोड़ा है? पीछे साफ सुनाई नहीं पड़ा है? सुनाई पड़ा सबको? धन्यवाद। तो आज के श्लोक में प्रभु जी ने बड़ी विस्तृत चर्चा की है। तो आज के श्लोक में 4 बातें भगवान ने कही हैं। पहली बात क्या कही है? कर्मण्येवाधिकारस्ते, कर्म करने में तुम्हारा अधिकार है। यानी कैसे कर्म करना है? भगवान के आदेश के अनुसार, और भगवान का आदेश प्राप्त होता है शास्त्र साधु आचार्य। तो शास्त्र साधु आचार्यों के आदेश के अनुसार आपको कर्म करना है। तो पहला भगवान का ये आदेश है कि आपको अधिकार है ऐसे कर्म करने में। फिर दूसरा आदेश क्या है? माँ फलेषु कदाचन, तुम्हारा अधिकार फल में नहीं है, तुम फल ना भोगो। अगर आप भगवान को प्रसन्न करना चाहते हो तो अपना फल भोगने के लिए कर्म ना करो, भगवान की प्रसन्नता के लिए कर्म करो, कि फल भोगने की कामना ना करो, तुम्हारा अधिकार नहीं फल भोगने में। ये दूसरा आदेश। फिर तीसरा आदेश क्या है? आप सोचते हैं कि हम कर्म का फल नहीं भोगेंगे, हम कर्म करेंगे, लेकिन कर्म फल का हम हेतु तो बन जाएं कि मैंने किया, मैं फल तो नहीं भोगूंगा, लेकिन मैंने किया तो ये तो मैं श्रेय लूंगा कर्म करने का, कर्म फल का हेतु तो बन जाऊं कि मैंने किया, मैंने इतना दान दिया, मैंने इतना काम किया। तो भगवान कहते ये भी मत करो, आप कर्म फल के हेतु भी मत बनो कि आपने ये किया। तो ये सब जो है आप कर्म फल के हेतु मत बनिए। तो फिर आप सोचेंगे तो फिर कर्म ही क्यों करूं, मैं कर्म क्यों करूं? क्योंकि फल को भोगने में अधिकार नहीं है और फल का हेतु बनने में भी अधिकार नहीं है, कर्म क्यों करूं? तो भगवान कहते माँ ते संगोस्तो कर्मणि, कर्म ना करने में भी तुम्हारी आसक्ति ना हो। इस तरह से भगवान ने हमें बांधा है और ऐसे चक्कर में डाला है कि कर्म करना ही पड़ेगा। तो ये भगवान का जो है ये संदेश है। तो अगर इस संदेश में आप अपने मन को लगा लें, अपने मन को तैयार कर लें कि ठीक है अब भगवान का ही आदेश है, मेरा मन नहीं चाहता है करना, लेकिन भगवान चाहते हैं कि करना है, तो फिर आप भगवान को प्रसन्न कर सकते हैं। तो आपका मन शुरू में प्रसन्न नहीं होता है, आपके मन को बुरा लगता है, भगवान ऐसा आदेश क्यों दे रहे हैं। लेकिन जब आप तैयार कर लेते हैं अपने मन को और अपने मन को भी भगवान के मन में मिला लेते हैं, तो फिर क्या होता है? तो भगवान प्रसन्न होते हैं। मन मना भाव, तो भगवान कहते हैं मेरे मन वाले बनो, कि तुम मेरे मन के अनुसार अपने मन को बनाओ
तो अगर आप इस प्रकार से करते हैं तो आप कर्म बंधन से छूटते हैं। तो सामान्यतः लोग यही कहते हैं कि गीता में तो कर्म करने के लिए कहा है, हम कर्म करते हैं। ये दूसरी बात है भगवान की कि फल में अधिकार नहीं है, इसको वो नहीं सुनना चाहते हैं। तो जहाँ देखो वहीं लिखा रहता है कर्मण्येवाधिकारस्ते, तुम्हारा कर्म करने में अधिकार है। लेकिन गीता की जो दूसरी बात है उनको अच्छी नहीं लगती, तो उसको जो है उसको नहीं बोलेंगे, उसको नहीं सुनेंगे। तो कर्म करने में अधिकार है और फल भोगने में आपका अधिकार नहीं है, ये बात वो नहीं बोलेंगे, ये बात नहीं सुनेंगे। तो अगर गीता में भगवान ने कुछ बात कही है तो फिर पूरी बात आपको सुनना है। ऐसा नहीं कि आधी बात सुनेंगे और आधी बात नहीं सुनेंगे, तो ऐसा नहीं है। इस श्लोक में भगवान ने 4 बातें कही हैं, तो चारों बातों में आपको अच्छी तरह से फंसा दिया कि आपको कर्म करना है, लेकिन कर्म फल में अधिकार आपका नहीं है और कर्म फल के हेतु भी आप मत बनिए और कर्म ना करने में भी आपकी आसक्ति ना हो। तो इस प्रकार से कर्म को आप करो और मन लगा के करो, बड़ी श्रद्धा पूर्वक करो, भगवान की प्रसन्नता के लिए करो। तो ये जो है तरीका है, ये संदेश है। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। आप सभी शांति से बैठे रहें, खड़े हो जाएंगे तो प्रसादम का कूपन